13 सितंबर की शाम तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के तरकश ने जहर में बुझा एक और तीर चलाया। उनके नीले निशान वाले बाज़ाब्ता एक्स अकाउंट से एक तवील पैगाम जारी हुआ। इस पैगाम में एक बार फिर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाया गया, एक बार फिर हमीदुर रहमान कमीशन की वर्क गर्दानी की गई, एक बार फिर याहिया खान और मुजीबुर रहमान की यादें ताज़ा की गई, एक बार फिर काजी फायज ईसा पर संगबारी की गई, एक बार फिर मेरे पाकिस्तानियों को इनकलाब बपा करने के लिए सड़कों पर आने के लिए उकसाया गया। 2.5 माह कबल जून के पहले हफ्ते में भी एक ऐसा ही हशर बदअमा ट्वीट खान साहब के ऑफिशियल और मुसद्दिका अकाउंट से आया था। उसमें भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और याहिया खान की तस्वीर पहलू ब पहलू सजाते हुए बावर करवाया गया था कि आज के हालात भी सकूते ढाका जैसे हैं और फर्द वाहिद मुल्क की तकदीर से खेल रहा है। तब खासा शोर मचा था और पीटीआई को मुदाफियाना पॉलिसी इख्तियार करना पड़ी थी। खान साहब के करीबी साथियों ने रंगारंग वजाहतें पेश की। रऊफ हसन ने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इत्तला दी कि हमारा अकाउंट तो अमरीका से हैंडल होता है। अली मोहम्मद खान ने वादा किया कि आइंदा खान साहब की इजाजत के बगैर उनके अकाउंट से कोई बयान जारी नहीं होगा। खान साहब ने उस वक्त भी वाज़ेह तरदीद या तस्दीक के बजाय गूमगू की हिकमत अमली इख्तियार की थी। अवाम को घरों से निकलने और इनकलाब बपा करने की तलकीन करने वाले बानी तहरीक इंसाफ के अपने पैकर खाकी में इतनी जान नहीं कि वो अपना सीना थपथपाते हुए कहें, हाँ ये मेरा ट्वीट है। पीटीआई के फिदायीन का नारा है, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। दर्जनों वाक़यात ऐसे हैं जिनसे तस्दीक होती है कि खुद इमरान खान भी इसी फलसफा सियासत को अपनी सियासी हिकमत अमली का जुज़्वे आज़म ख्याल करते हैं। उनके वजीर आज़म बनने से पहले की अलिफ लैला को एक तरफ रखते हुए उनकी हुजला इक़्तिदार से रुखसती के बाद की कहानी भी कुछ कम हिजान खेज नहीं। इमरान खान हमारी तारीख के पहले और आखिरी वजीर आज़म हैं जिन्हें ऐवान ने अपने वोटों के बल पर एक शफ़ाफ आईनी मश्क के जरिए घर का रास्ता दिखाया। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान तो कत्ल हुए, ख्वाजा नाजिमुद्दीन से शहबाज शरीफ तक कोई बेमुहरी हालात की ताब ना लाकर मुस्ताफी हो गया, किसी का सर 58(2)B की शमशीर से कलम कर दिया गया, कोई बेमहार जजों के कहर का निशाना बन गया और कोई फौजी आमरों का लुकमा। किसी एक के खिलाफ भी ऐवान ने अदम एतमाद नहीं किया। आई चंद्रीगढ़ के खिलाफ असेंबली में बगावत के आसार उभरे और करारदादे अदम एतमाद ने अंगड़ाई ली तो वो सिर्फ 55 दिन की वजारत उज़्मा के बाद खुद ही इस्तीफा देकर घर चले गए। अपनी पेशानी को दागे नदामत से बचा लिया। मुहर्रकात, असबाब और वजूहात से कतई नजर लोहे तारीख पर लिखी हकीकत सिर्फ इस कदर है कि उस ऐवान ने इमरान खान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया जिसने उन्हें एतमाद की सनद दी थी। किस्सा तमाम हुआ। खान साहब ने इस अमूमी जमहूरी रिवायत को सानहा समझकर जानकर रोग बना लिया। ऐवान ही को नहीं, पाकिस्तान को भी कोसने देने लगे। अदम एतमाद की चाप सुनते ही उन्होंने साइफर से खेलने का सर्कस सजाया, अमेरिका और फौज पर साजिश का इल्जाम लगाया, हमारी सफारतकारी की राह में उस तरह के कांटे बोए जिस तरह के कांटे उनके वजीर सरवर खान ने पीआईए की राह में बोए। सैयद आसिम मुनीर की तकर्रुरी रोकने के लिए ऐसा सर्कस लगाया जिसकी मिसाल पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। अगला मिशन ये ठहरा कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज ना दे। पाकिस्तान के लोग अफलास का शिकार होकर उनके अहदे ज़री की याद में आहें भरने लगे। अपने साबिक वजीर खजाना और सेनेटर शौकत तरीन के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए खजाना को हुक्म दिया कि वो आईएमएफ को खतूत लिखकर खबरदार करें कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। फिर खुद आईएमएफ को तनबीह आमेज खत लिखा कि पाकिस्तान चूंकि इंसानी हकूक पामाल कर रहा है इसलिए उसे हरगिज मदद ना दी जाए। मजीद दबाव बढ़ाने के लिए अपने फिदायीन के जरिए आईएमएफ हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। फिर लाखों डॉलर से खरीदी गई लॉबिंग फर्म्स के जरिए अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर करवाई। गैर मुल्की सफारत खानों में वफूद भेजकर उन्हें बावर करवाया कि पाकिस्तान की सूरत हाल तो भारतीय मकबूजा कश्मीर और गजा से भी बदतर है। जुल्फी बुखारी के जरिए बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जारी करवाए। अपने हमदमे देरीना ज़ल्मे खलीलजाद को आलमी सतह पर फौज और रियासत के खिलाफ जहर अफशानी पे उभारा। इस सारी तगोदौ में उनका मकसद जाती सियासी अहदाफ और निशाना पाकिस्तान रहा। 9 मई इश्तियाल और मुल्क दुश्मनी का नुक्ता अरूज था। ये सादा तरीन अल्फाज में एक बागियाना साजिश थी। इसकी पहली कड़ी पर कामयाबी से अमल हो गया। अगले 2 मराहिल फौजी क़यादत की दानिशमंदी और बर वक्त इक़दाम के बाइस नाकाम हो गए। दुनिया के किसी हिस्से में रियासत पर ऐसा खुला हमला होता तो इसके किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन हमारे यहाँ जजा और सजा के मयार ही अनोखे हैं। अदालत आर्मी एक्ट के तकाजों के सामने दीवार खड़ी करके आसूदा हो गई। अक्टूबर में इस अबूरी फैसले को 1 साल हो जाएगा। ये है वो माहौल जिसके सबब इमरान खान बजा तौर पर समझने लगे हैं कि वो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कुछ भी लिखें, कुछ भी ट्वीट करें, कोई उनसे बाज़पुर्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर मुहित आइन उनकी देवताई शख्सियत का अहाता नहीं करता। किसी भी कानून की कोई शिक उन पर लागू नहीं होती। ताज़ीरात पाकिस्तान का कोई ज़ाब्ता इन्हें मैली आंख से नहीं देख सकता। आइन और कानून की बेचारगी, रियासत की बेहिकमती और अदलिया की माशूकाना फराख कल्बी ने उन्हें यह बावर करा दिया है कि वो कोई भी जुर्म कर लें, इन पर दायमी इस्तिस्ना की चादर तनी है।
تازہ ترین ٹویٹر پیغام 9 مئی کا پرنٹ ایڈیشن ہے. اس کے ایک ایک لفظ سے آگ کے شعلے لپک رہے ہیں. یہ اول و آخر ایک بغاوت نامہ ہے. تصور کیجئے کہ اگر یہی باغیانہ بیان کسی اور چھوٹی یا بڑی جماعت کے کسی رہنما کی طرف سے آتا تو اس پر کیا گزرتی. 20 سال قبل جاوید ہاشمی کو ہر سو گردش کرنے والا ایک خط دکھانے پر غداری، سازش اور بغاوت کے الزام میں 23 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی. ذرا دور کے ماضی کو جانے دیجئے. گزشتہ 2 برس میں سائفر سے ٹویٹر تک ایک مخصوص ریاست مخالف اور بڑی حد تک ملک دشمن رویہ خان صاحب کے کردار و عمل پر حاوی نظر آتا ہے. اسے وہ سیاست قرار دیتے ہیں. یہی اوصاف ان کی جماعت کے رگ و ریشہ میں بھی سما گئے ہیں. حصول اقتدار کے غیر جمہوری حربوں، عہد اقتدار کے فسطائی کارناموں اور بعد ازاں اقتدار کے وطن دشمن رویوں کو سمیٹ کر اگر نو دریافت شدہ مصنوعی ذہانت AI کو کوئی چہرہ تراشنے یا نام دینے کے لیے کہا جائے تو وہ 2 سیکنڈ میں بڑا واضح جواب دے دے گی. پھر یہ بھی پوچھئے کہ ایسے رویوں کے ملغوبے کو کیا نام دیں گے تو وہ کچھ بھی کہہ لے گی، جمہوری سیاست کا نام نہیں دے گی.